भगवान महादेव ने कहा आपका प्रभुत्व आपका नेतृत्व परिपूर्ण रहेगा। धन, यश, कीर्ति मेरी प्रसन्नता से पद पद पर तुम्हें रूप, गुण, ऐश्वर्य, शील सब कुछ सलामत रहेगा और सबके रक्षा रहेगी। शील की रक्षा, रूप की रक्षा, गुणों की रक्षा, ऐश्वर्य की रक्षा ऐश्वर्यवान भगवान शंकर ही कर सकते हैं। ये सभी वरदान भगवान महादेव जी ने उपमन्यु ऋषि को दिया है। ये श्लोक भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। मुनिनाम पूजनीय सच्चा, ये शब्द किनके मुख में से? ये भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। शिव से विभूषित हुए शब्द हैं। किसने कहा है? वो बहुत महत्व की बात है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं और भगवान महादेव जी उपमन्यु को कहते हैं। सुनो उपमन्यु। मुनीनां पूजनीयश्च यशोधन समन्वित। कितनी सुंदर बात है। मुनिनाम पूजनीय और यशोधन, यश और धन समन्वित है। कितनी सुंदर बात। भगवान शंकर जी कितना सुंदर बोलते हैं। शील रूप गुणेश्वर गुण और ऐश्वर्य मत प्रसादात् पदे कदम कदम पर पदे पदे मत प्रसादात् पदे पदे। ये मेरा प्रसाद है। शिवपुराण में ज्यादातर भगवान शंकर जी जहां जहां बोलते हैं वहां वरदान नहीं बोलते, भगवान शंकर जी प्रसाद बोलते हैं। और मैंने बहुत समय पहले कथा कही थी, जब भगवान विष्णु जी ने महादेव की साधना की, कठिन उपासना की, भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, तब महादेव जी ने विष्णु को बार बार कहा मत प्रसादात, मत प्रसादात, ये मेरा प्रसाद रहेगा, ये मेरा प्रसाद रहेगा। और शंकर जी ने एक भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा ये मेरा वरदान रहेगा। कहीं भगवान महादेव ने वरदान शब्द का प्रयोग नहीं कहा। मत प्रसादात, मत प्रसादात। निरंतर भगवान शंकर जी ऐसे बोलते मैं आपको प्रसाद में देता हूं। और जीवन में कोई कोई वस्तु पुरुषार्थ से नहीं मिलती, प्रसाद से मिलती है। कोई कहे सभी दुनिया का ऐश्वर्य मैं पुरुषार्थ से खड़ा कर सकता हूं, गलत बात है। पुरुषार्थ तो बहुत लोग दुनिया में करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा पूरा पसीना से भीग जाते हैं, कुछ नहीं रहता हाथ में। इसलिए सब वस्तु पुरुषार्थ से नहीं, कभी कभी भगवान के प्रसाद से मिलती है। मान सम्मान मिला तो समझ लो भगवान का प्रसाद है। किसी के तरफ से आदर मिला समझो भगवान का प्रसाद है। और भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद भगवान शिव की भक्ति है, उनसे बड़ा कोई प्रसाद नहीं होता। इसलिए कोई कोई वस्तु असंभव संभव जीवन में हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए शिव का प्रसाद है। किसी के प्रति आदर, किसी के प्रति स्नेह, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति पूज्य भाव, ये भगवान का प्रसाद रहता है। इसलिए यहाँ का मत प्रसादात पदे पदे, कदम कदम पर मेरा प्रसाद आपको मिलता रहेगा। और जिनको शिव मिले हैं ये उपमन्यु का है, कोई छोटे महात्मा है। उपमन्यु की श्रेष्ठता कितनी समझनी चाहिए। भगवान महादेव ने कहा अशोधन, धन और यश दोनों मिले। कई लोगों के पास यश कीर्ति होती है, धन नहीं होता। कई लोगों के पास बहुत सारा धन होता है लेकिन कीर्ति यश नहीं होता, उसका कुछ नाम नहीं होता। लेकिन भगवान शंकर जी यश और धन दोनों देते हैं। और ये कम है, ये कम है। द्वारकाधीश कृष्ण जी जिनके चरण में बैठकर हाथ जोड़कर विद्या पा रहे हैं, ये कितनी बड़ा यश है। और कृष्ण कोई सामान्य है, स्वयं श्री हरि है, स्वयं श्री नारायण है, स्वयं नारायण भगवान कृष्ण जी, भगवान द्वारकाधीश उपमन्यु के चरण में बैठकर इतनी विद्या पा रहे हैं, हाथ जोड़कर जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी कीर्ति है। कृष्ण नीचे बैठा है,
और उपमन्यु ऋषि ऊंचे आसन पर विराजमान है। देखो ये कीर्ति है, ये यश है, ये सम्मान है, ये ऐश्वर्य है उनका। वो कोई छोटा कोई सम्मान माना जाता है? स्वयं द्वारकाधीश जिनको सारी दुनिया नमन करते, सारी दुनिया जिनके आगे सर झुकाती है, ये हमारा द्वारकाधीश बाके बिहारी भगवान कृष्ण जी है? वो स्वयं ये महात्मा के चरणों में बैठकर, ऋषि के चरणों में बैठकर, उपमन्यु के सानिध्य में बैठकर ये सभी वार्तालाप, ये सुंदर संवाद हो रहा है। ये छोटा यश है, ऐश्वर्य छोटा है। ये बात शिव महापुराण के हैं। मत प्रसादात पदे पदे, कदम कदम पर महादेव ने कहा मेरा प्रसाद मिलता रहेगा। और जीवन में कभी कभी ऐसी घटना भी हो जाती है, हमने कभी सोचा भी नहीं होता, कभी विचार भी नहीं किया होता, ऐसे कुछ हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए ये महादेव का प्रसाद है, ये शंकर जी का प्रसाद है। पहले तो एक युग था, नाम के पीछे प्रसाद शब्द लगाते थे, शिव प्रसाद, प्रेम प्रसाद, शंकर प्रसाद, ऐसे नाम के पीछे प्रसाद शब्द लगता था, नाम के पीछे शंकर शब्द लगता था। अब लाल भी चला गया, लगभग कुमार भी चला गया, कुछ भी नहीं लगाते, भाई भी नहीं लगाते, सिर्फ अकेला नाम हो गया, कुछ उपमा नहीं, कोई सम्मान नहीं, नाम के पूछे कोई सम्मान वाचक शब्द भी नहीं लगाते, ऐसे लुखा नाम हो गया। ये भगवान महादेव ने कहा कि मेरा प्रसाद है। शंकर जी बहुत सुंदर बोले हैं, ये संवाद भगवान महादेव उपमन्यु का संवाद है, और बीती हुई बात और देखी और सुनी हुई बात उपमन्यु जी भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को बता रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। हे मुने, कौन बोले? शिव जी बोलते हैं, ये महादेव जी बोलते हैं। और मैं कितना भाग्यवान हूं, यहाँ द्वारकाधीश बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं इधर, और यहाँ वासुकीनाथ महादेव बैठे हैं, और ये संवाद चल रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि उमा संहिता की ये कथा मुझे वासुकीनाथ महादेव के सानिध्य में कहने का अवसर मिलेगा। और यहाँ हमारे राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, भगवान कृष्ण जी स्वयं भगवान बाकी बिहारी विराजते हैं, और राम लक्ष्मण जानकी भी विराजते हैं, और उनके दोनों के बीच में बैठकर इस संवाद जो शिव महापुराण में गाया है वो मैं आपको कहने का प्रयास करता हूँ। और बहुत सुंदर बात की, हे मुने, तुम जहां जब चाहोगे वहां समस्त जो मन में चिंतन करोगे, और यथो राशि भूत क्षीर सागर का सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। कितनी सुंदर बात है। क्षीर सागर, भगवान महादेव ने उपमन्यु के लिए बहुत सारे सागर निर्माण किए ना, मीठा जल का सागर, अमृत का सागर, खारा जल का सागर, ऐसे बहुत दूध का सागर, दही का सागर, ऐसे बहुत सारे सागरों का वर्णन भी हमने पहले कर दिया। भगवान शंकर जी ने पूरा दूध का समुद्र बना दिया। क्योंकि उपमन्यु जी पहले जब छोटे थे, बचपन में दूध के लिए भगवान शंकर का आराधन कर रहे थे। घर में दूध नहीं था, और उपमन्यु तो मामा के घर रहते थे, और मामा तो बहुत संपन्न थे, और मामा के पुत्रों के साथ थोड़ा सा मन दुख हुआ, और मामा का घर छोड़कर उसके पिता के गृह पधारे व्यार्ध पार्थ के वहां, और माता तपस्विनी देवी के पास से उसने दूध मांगा, और माँ ने दूध नहीं दिया, तो वार्तालाप होगा दूध क्यों नहीं है। तब माता ने दरिद्रता की बातें सुनाई, निर्धनता की बातें सुनाई। निर्धनता और दरिद्रता को दूर करने के लिए स्वयं उपमन्यु जी भगवान शिव साधना, शिव उपासना करने के लिए गहन जंगल, गहन वन में गए, और महादेव के पास से ये दूध का समंदर, ये मीठा जल, खारा जल, ये अमृत का जल, ऐसे बहुत सारे समुद्रों की रचना भगवान शंकर जी ने उपमन्यु के लिए की है। और ये बात फिर से उपमन्यु जी दोहरा रहे हैं, यथो राशि भूत सागर क्षीर सागर का सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, मेरा सानिध्य रहेगा। जो चाहोगे वो सब कुछ, आपकी कामना, मनोकामना, जो मन में संकल्प करो वही होगा। जिनको वचन सिद्धि कही जाती है, जिसको कल्पना सिद्धि कही, जो कल्पना करें वही हो जाता है। ये श्लोक भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। ये शंकर जी का प्रसाद समझना चाहिए।
और ये चैत्री नवरात्रि का पहला दिन है। उमा संहिता है, माता के नाम से एक संहिता है ना, जो कि सती खंड है लेकिन खंड है, संहिता नहीं है। ये पूरी संहिता उमा के नाम से। और शंकर जी का नाम है उमेश्वर महादेव, उमानाथ महादेव, उमापति महादेव, ऐसे भगवान शंकर जी के नाम हैं। और कभी कभी महादेव को उमा के नाम से पुकारते रहो। पहले तो मेरे ब्राह्मणों में नाम था उमा शंकर जोशी, कितना सुंदर नाम, उमा शंकर, उमा प्रसाद। ऐसे प्रसाद और शंकर नाम के पीछे लगते थे। ये बाबा महादेव बोले, स्वयं शंकर जी बोले हैं। क्षीरो सागर शिव सानिध्यम पय। कितनी सुंदर बात है। और तत्र ते भविता नित्यं। महादेव ने कहा यत्र यत्रेच्छसे हे मुनि तत्र ते भविता नित्यम यत्र। आप जो जो कल्पना करोगे कदम कदम पर, जब जहां, यत्र तत्र, और जहां भी आप हो, आप कैलाश में हो, घर पे, वन में, शमशान में। और भगवान शंकर जी ने विशेष करके कहा तत्र यत्र, यहां हो क्या वहां हो, यहां हो जहां हो, जहां हो वहां आपका जो संकल्प है ये सिद्ध होता रहेगा। आप जो बोलेगे वैसा होगा, जो कल्पना करेंगे वही होगा। ये भगवान शंकर जी के वचन हैं। ये सभी वरदान, सभी वचन उपमन्यु ऋषि को मिला है। जिस उपमन्यु ऋषि ने अपने नेत्रों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा भगवान शंकर जी को देखा है, भगवान महादेव को देखा है। और जो देखा है वही भगवान कृष्ण राधा कृष्ण को सुना रहे हैं, राधा ने भगवान कृष्ण जी को सुना रहे हैं, द्वारकाधीश को सुना रहे हैं। ये बात शिव महापुराण अंतर्गत है। और कहा जब तक इस व्यवस्था मनु रहेगा और ये कल्प समाप्त नहीं होता, तब तक तुम अपने बंधुओं के साथ इस क्षीर समुद्र का दर्शन करते रहोगे। क्षीर समुद्र मतलब दूध का सागर, उनका दर्शन करते रहोगे। एक घी का सागर, दही का सागर। जब भगवान शंकर जी ने सभी सागरों की रचना की, मीठा जल का सागर, कभी कभी होता है मीठा जल का सागर थोड़ा होता है, मीठा जल का सागर है ही अफ्रीका खंड में है। लगभग 3 से 4 देश वो सागर मिलता है। पूरा सागर मीठा जल का है। बड़े बड़े जहाज उसमें चलते हैं। ये पूरा मीठा जल है। और इस प्रांत का नाम तो मुझे बहुत याद नहीं रहा, लेकिन कम से कम 300 किलोमीटर में सोना और हीरे जमीन में दबे हुए हैं। ऐसा पूरा प्रांत है, लेकिन अनुमति नहीं है वहां से किसी को लेने की। लेकिन कोई देश वाले वहां से मिट्टी ले जाते हैं और फिल्टर करके इसमें से स्वर्ण बनाते हैं। ऐसा 300 किलोमीटर के आसपास धरती में सोना और हीरे हैं। सरकार ने पूरी जमीन ले ली है। और वहां मीठा जल है, मीठा जल का सागर है, जिनका नाम विक्टोरिया लेक लगभग है, ऐसा है, लेकिन मीठा जल है। तो यहां कहा है कल्प तक आप निरंतर उसका आनंद लेते रहोगे, निरंतर उसका लाभ आपको और आपके परिवार को मिलता रहेगा, आप और आपके बंधुओं को मिलता रहेगा। ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा। ये अमृत का सागर, ये दूध का सागर, दही का सागर, ये घी का सागर, मीठे जल और खारे जल का सागर आपके लिए ही रहेगा। ऐसा भगवान शिव बोले है। अमृता अमृतात्मकं तत्क्षीरम् यावत् संयाम्यते ततः। और इमां वैवस्वतं कल्पम् पश्यसे बन्धुभिः सह। पश्य मतलब देखना, पश्यसे बन्धुभिः सह। पश्य से
बंधु भी सह, सह परिवार के समूह साथ में आप उसके दर्शन करते रहो। पश्य मतलब देखना, लेकिन देखने सुंदर शब्द है दर्शन। आप कहो उसको मैंने देखा है, वो बात अलग है। आप कहो उसका मैंने दर्शन किया है, वो बात अलग रहती है ना। क्योंकि दर्शन एक आध्यात्मिक भाव होता है। देखा मतलब वो तो सामान्य शब्द है, देख लिया, हाँ देख लिया, हमने दर्शन कर लिया, ऐसी बात होती है। ये उच्च शब्द होते हैं जिनको आध्यात्मिक और मान सम्मानित शब्द कहते हैं। और बहुत सुंदर शंकर भगवान ने, महादेव ने उपमन्यु ऋषि को बहुत सारी बातें कही। और शंकर जी और भी कुछ बोल रहे हैं। महादेव ने कहा, मेरे प्रसाद से तुम्हारा गोत्र अक्षय रहेगा। गोत्र मतलब उसका जो कुल, उसकी कुल की परंपरा है, अक्षय रहे, कभी क्षय नहीं होगा आपके गोत्र का। मैं तुम्हारे इस आश्रम के सन्निकट सदैव निवास करूंगा। भगवान शंकर जी ने कहा कि आपका जो आश्रम है ना, वहां आसपास ही मैं रहूंगा, वहां ही मैं रहूंगा। और आप जब मुझे याद करेंगे, मुझे पुकारेंगे, तब मैं आपके समक्ष उपस्थित रहता रहूंगा, आपको मेरा दर्शन होता रहेगा। भगवान शंकर जी ने कहा, ये मेरे प्रसाद से तुम्हारा गोत्र अक्षय। फिर से भगवान शंकर जी ने कहा, मत प्रसादात सदैव ही। यहां पे वरदान शब्द नहीं दिया, वचन भी, वचन कहीं कहीं शंकर जी बोले हैं, ये मेरा वचन है। लेकिन वरदान लगभग कहीं ऐसे शब्द का हमने भगवान महादेव के मुख में से ऐसे शब्द लगभग तो याद नहीं, लेकिन कहीं बोले हुए तो पता नहीं। लेकिन ज्यादातर महादेव ने कहा, ये मेरा प्रसाद है, ये मेरा प्रसाद है, ये मेरा वचन है। ऐसा भगवान शंकर जी ने बार बार कहा है। आपके गोत्र अक्षय रहेंगे, कभी कुल की परंपरा अक्षय नहीं होगी। आपका कुल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, वंश कभी निर्वंश नहीं होगा। और बाल्यावस्था जो शिव जी की भक्ति करते हैं ना, उसका वंश कभी निर्वंश नहीं रहता। इसलिए विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को बोला कर कहा था कि आप सुनो, जो बाल्यावस्था से भगवान शंकर जी की भक्ति करते, जो महादेव की भक्ति करते, उनका वंश का विस्तार रहता है, उनका वंश कभी निर्वंश नहीं होता। इसलिए हे देवताओं, हे ब्रह्मा, आपको मैं कहता हूं, आप शिव जी की भक्ति में रत रहो। और सभी देवताओं को भगवान विष्णु जी ने अलग अलग शिवलिंग दिया है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने दिया हुआ सभी शिवलिंग देवता निरंतर उसकी पूजा करते हैं और अपनी कामना की पूर्ति करते रहते हैं। इसलिए शिव ही मूल है हमारा, शिव ही हमारा आधार है। और यहाँ उपमन्यु ऋषि को भगवान महादेव ने कहा है, ये मेरा प्रसाद है, आपके गोत्र का कभी क्षय नहीं होगा। आपके आश्रम के सन्निकट एकदम नजदीक में रहूंगा, और जब आप मुझे पुकारोगे तब मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। ये मेरा प्रसाद है। बाबा शंकर बोले, बाबा महादेव बोले, भगवान शिव बोले, तवद त्वद् गोत्रं चाक्षयं चास्तु। तवद आप, मत् प्रसादात् सदैव हि सान्निध्य माश्रये आश्रय तेऽहं करिष्यामि महामुने। कितनी सुंदर बात। करिष्यामि महामुने। हे महामुनि, मैं आपको प्रसाद स्वरूप में कहता हूं। भगवान शंकर जी उपमन्यु को कितना देते हैं। एक बार शिव प्रसन्न हो गए, समझो कुछ बात की कमी नहीं रहती। और शिव पुराण में बार बार कहा है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति स्थित हो जाती है, उनसे बड़ा कोई महाभाग्यवान नहीं माना जाता। ये बार बार शिव पुराण में शब्द को दोहराया। शिव महापुराण में तो सही, लेकिन बहुत सारे शिव संबंधी ग्रंथों हैं, इनमें भी बहुत बार कहा, बहुत बार कहा कि जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति स्थिर हो जाए। भगवान कृष्ण ने भी महादेव के पास यही मांगा था, सुस्थिर
आपकी भक्ति मिले। उपमन्यु ने जी भगवान महादेव के पास से वही मांगा था, सुस्थिर भक्ति मिले। और याद करिए भगवान राम जी को, भगवान प्रभु राम ने भी महादेव को यही कहा था, मुझे भगवान आपकी सुस्थिर भक्ति मिले। एक दिन मेरी भक्ति वृद्धि हो, एक दिन मेरी भक्ति कम हो जाए, ऐसा नहीं, सुस्थिर भक्ति, एक सरखा भाव आपके प्रति महादेव हमारा रहे। ऐसा भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, गुरु वशिष्ठ महाराज ने, विश्वामित्र जी ने, गौतम ने, अहल्या ने, सब ने। अत्रि महाराज की तो बात ही छोड़ो, अनसुया जी को तो कोई बात ही नहीं कर सकते। वो सभी परम शिव भक्त रहे। जितने जितने महादेव के भक्तों की नामावली है, इनमें मां अनसुया भी है, जिनके पवित्रता के कारण स्वयं गंगा जी प्रकट हुई थी कामद वन में, कामदगिरी पहाड़ के पास। अत्रि महाराज की शिव साधना, शिव उपासना के फल स्वरूप भगवान स्वयं शंकर जी लिंग रूपेण सत महानुग्रह लोका नाम, अत्रेश्वर महादेव लिंग से भगवान शंकर जी कामदगिरी पहाड़ के पास प्रकट रहे हैं। ये सभी महादेव के भक्त हैं। और एक तो मुझे बताओ कौन शिव भक्त नहीं है? कौन शिव भक्त नहीं है? जो शिव भक्त नहीं है वो देवताओं को भी मान्य नहीं है। देवताओं को वो मान्य है, हमारा भक्त होते हुए भी शिव भक्त होना चाहिए, वो देवताओं को मान्य माना जाता है। ये शिव महापुराण की बात है। अभी शंकर जी बोल रहे हैं, हे वत्स, पहले कहा तात, तात मतलब पिता, तात मतलब आदरणीय, तात मतलब सदगुरु तुल्य, पूज्य व्यक्ति, प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व, शुभ घड़ी पर याद करने जैसा व्यक्तित्व, उसको कहते हैं तात। महादेव ने उपमन्यु को तात कहा, अब क्या कहते मालूम? वत्स, पुत्र, आप मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। और शंकर जी स्वयं कहे तू मेरा पुत्र है, कितना सुंदर लगता है। हम तो रोज शिवालय में जाकर कहते तुम्हें च माता च पिता, रोज रोज बोलते आप मेरे पिता हो, आप मेरी माता हो, आप मेरे गुरु हो, बंधु हो, सब कुछ हो। लेकिन वो कभी बोले कि हे पुत्र बोल, तब जीवन में घटना बनती। यहाँ कहा, हे वत्स, मेरी भक्ति तुम में सदैव स्थिर रहे। अभी जो बात कही वो फिर से आई, सदैव स्थिर रहे। और स्मरण करने पर मैं तुम्हें निरंतर दर्शन देता रहूंगा। आज से तुम सब प्रकार से मेरे प्रिय रहोगे। ये भगवान शंकर जी ने कहा, सब प्रकार से प्रिय रहोगे। कई लोग ऐसे होते हैं सब प्रकार से प्रिय होते हैं, आदरणीय भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, सखा भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, समधी भी होते हैं, बहुत बहुत सारे रिश्ते रहते हैं। एक रिश्ता नहीं होता। कहीं कहीं जीवन में ऐसे पात्र होते हैं, उसको सभी उपमा दे सकते हैं। कभी पिता मित्र भी होता है, कभी पिता गुरु भी होता है, कभी पिता माँ भी बन सकता है, कभी भी पिता आदरणीय बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते, मित्र सखा से लेकर सब कुछ। जैसे माँ होती है, किसी की माँ सखी होती है, ऐसे भगवान शंकर जी ने कहा, आज से तुम सब प्रकार से मेरे प्रिय रहोगे, सब प्रकार से प्रिय। आपको मैं पुत्र कहूं तो भी आप मेरे प्रिय हैं, आपको मैं तात कहूं तो भी मेरे लिए आप प्रिय हैं। जो जो जिस शब्द में आपको मैं पुकारूं, जो जिन शब्दों से मैं आपका संबोधन करूं, ये सभी संबोधन मेरे लिए प्रिय रहेगा। सभी प्रकार से आप मेरे रहोगे। कितने बात है। हम भगवान को ऐसा कहते हैं, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बंधु, तू ही मेरा सखा, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी श्वास, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। परमात्मा को हम ऐसे कहते हैं ना, एक भी बात, पिता भी तू है, पति भी तू है, तमें च माता च तमें पिता, माता भी तू है, सखा बंधु सब कुछ। मेरे स्वामी भी भगवान आप हैं, मेरे कर्ता हारता संहारता मेरे गुरु भी आप है भगवान। ऐसा रिश्ता दूसरों के साथ तो नहीं हो सकता, भगवान के साथ ऐसा रिश्ता हो सकता है कि सभी प्रकार से भगवान हमारे प्रिय हो, भगवान हमारे प्रिय हो। लेकिन यहां उल्टी बात चल रही है। भगवान ने कहा सब प्रकार से आप मेरे प्रिय हो। ये उपमन्यु की तपस्या का फल है। जरा बात तो जरा सोचें, भगवान हमारे लिए सभी रूपों में, सभी स्वरूपों में प्रिय है, लेकिन आज भगवान कह रहे उपमन्यु को, उपमन्यु सभी प्रकार से आप मेरे प्रिय रहोगे। ये बड़ी क्रांति है, ये बड़ी तपस्या है, ये तप का फल है, ये साधना का फल है।
निरंतर दर्शन देता रहूंगा। जब तू मेरा स्मरण करेंगे, मुझे याद करेंगे, तब मैं आपके समक्ष मैं आपको दर्शन दूंगा। भगवान शंकर बोले। ये श्लोक महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। मद भक्ति मद भक्ति सुस्थिरा चास्तु। कितनी सुंदर, सुस्थिर चास्तु मद भक्ति सदा दास्यामि। तू मुझे याद करे और मैं हाजिर। जैसे कोई सेठ अपने जो नौकर होता है अपने आदमी, उसको बोला तभी हाजिर हो जाते हैं ना। सेठ बोला नहीं, जी 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 करते हाजिर हो जाता है। वैसे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये शंकर जी बोल रहे हैं। दासिया हमें, दासे मतलब सेवक, दास की तरह। ये भगवान की उदारता है। उपमन्यु ने कहा ने दयालु शिव बोले, ये उनकी दया है। दास्यामी सदा दास्यामी दर्शनम। कोई शेठ है, उनके वहां कितने सारे जो नौकर काम करते हैं, नौकर तो नहीं बोला जाता लेकिन बात समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो शेठ कुछ भी बोलेगा इसी समय हाजिर हो जाएगा। जी सेठ, जी सेठ, जी साहब करते, जी साहब। वैसे ही शंकर जी उपस्थित हो जाएंगे, शंकर जी वहां हाजिर हो जाएंगे। कितनी बड़ी तपस्या होगी उपमन्यु पर, कितनी महादेव ने कृपा के। देखे तो सही, हम भगवान के दास हैं, लेकिन शंकर ने कहा मैं तेरे में, आप जब याद करें तेरे दास की तरह मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये भक्ति का प्रभाव है। भगवान को बांधने के लिए सूत्र के तातने नहीं चाहिए, भगवान को बांधने के लिए प्रेम भक्ति चाहिए। प्रेम रक्षणा भक्ति जिनको कहते हैं, भगवान के प्रति आदर। और शिव महापुराण में एक श्लोक है, भाव भावाकरम शिवम। भगवान स्वयं महादेव ने कहा, जल से नहीं, दूध से नहीं, पंचामृत से नहीं, चंदन से नहीं, सुगंधित द्रव्यों से नहीं, अलग अलग बिलग बिलग रंग बिरंगी खुशबूदार पुष्पों से नहीं, वस्त्र अलंकारों से नहीं, मैं प्रसन्न रहता हूं भाव से। भाव भावाकरम शिवम, ये भगवान स्वयं महादेव ने कहा है। इसलिए शिव के दरबार में सामग्री की प्रधानता कम रहती है, वहां भाव की प्रधानता ज्यादा रहती है। आपका भाव महादेव के प्रति क्या है, बहुत महत्व की बात है। हम वासुकीनाथ महादेव में जब हमारे परम शिव भक्त शेठ श्री अनिल अग्रवाल जी जब पूजा करते तब उसका हम भाव देखते हैं। अभी टेलीविजन में हम देखते रहते तो ऐसा लगता है कितना भाव। ऊपर से भगवान महादेव के ऊपर जल का बारिश होती है, जल का अभिषेक होता है, और ये शिवलिंग को पकड़ कर बैठ, अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, लिंग को पकड़ कर बैठ जाते हैं घंटों तक ऐसे भगवान महादेव की आराधना। अभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं वो मेरे वासुकीनाथ महादेव। ये जो पीला पीताम्बर पहना है वही हमारे शेठ श्री परम शिव भक्त हमारे आदरणीय वडिल श्री अनिल जी अग्रवाल हैं, और सभी हमारे मंदिर के आचार्य भगवान शिव की पूजा करा रहे हैं, साथ हम भी बैठे हैं। ये सुंदर है। तो भगवान महादेव बोले, सुस्थिरा चास्तु सदा दास्य में दर्शनम। और आगे कहा, स्मृतश्च भवता वत्स प्रियस्त्वं सर्वथा मम। प्रियस्त्वं सर्वथा। भगवान शंकर जी ने कहा, तुम सब प्रकार से मेरे प्रिय रहोगे। क्या कहा, प्रियस्तवम सर्वथा मम। कितनी सुंदर पंक्ति है? कितनी प्यार से भरी हुई पंक्ति है। कोई आपको कहे कि सर्व रूपों में आप मुझे प्रिय हैं और स्वीकार्य है, ये कितना सुंदर लगता है, ये कितनी बड़ी बात लगती है। कोई ऐसा तो जीवन में नहीं मिलता, लेकिन कोई मिले और ऐसे कहे कि आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ही मेरे जीवन के सदगुरु, आप ही मेरे जीवन के पथ दर्शक, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। नहीं, कोई आपको सभी स्वरूपों में स्वीकार है, तब आपके मस्तक पर उसका भार रहता है। शंकर जी ने कहा, प्रियस्त्वम सर्वथा मम। सभी रूपों में आप मुझे प्रिय रहोगे, तुम सब प्रकार से मेरे प्रिय रहोगे। ये शंकर जी ने वरदान दिया है उपमन्यु जी को। कितनी सुंदर बात, कितनी महान बात।
वो कितनी बड़ी बात। तुम ही हो माता पिता, महादेव महादेव महादेव। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तो वासुकीनाथ महादेव के सानिध्य में उपमन्यु और द्वारकाधीश के सुंदर संवाद हम उमा संहिता आधारित आपको सुना रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, इतनी दिव्य दिव्य बातें, जैसे सुनकर भगवान महादेव के प्रति भाव और उपमन्यु ऋषि के प्रति इतना आदर होने लगता है कि उसने कितनी कठिन तपस्या की होगी तब शंकर जी मिले होंगे, और जब महादेव मिले तब कितने वरदान भी मिले। तो हम वासुकीनाथ महादेव के पास में बैठकर, उनके सन्निधि में बैठकर हम भगवान महादेव की महिमा गा रहे हैं। और बहुत बहुत मैं आदर करता हूँ मेरे जजमान श्री का। अमेरिका में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते, कल मुझे फोटो भेजे उसने, टेलीविजन में आरती उतार रहे थे और मंदिर में दीप जलाया था, भगवान की स्थापना की थी और टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते, और मैं यहाँ से आरती करता हूँ तो वहाँ टेलीविजन के माध्यम से पूरा परिवार आरती उतारते हैं। ये परम शिव भक्त परिवार है, उसके पुरुषार्थ की कमाई से इस कथा के जजमान बने। 11 दिन की कथा इस जजमान श्री के, बाद में 7 दिन की कथा, कोई कथा 7 दिन की कथे होती है, कोई 9 दिन की, कोई 11 दिन की होती है। तो शिव शक्ति परिवार जो अमेरिका रहते हैं, हम आपका आदर करते हैं। और यहाँ हमारी संपूर्ण सुविधा व्यवस्था हमारे उपस्थित परम शिव भक्त अनिल जी अग्रवाल तथा परम शिव भक्त कृष्ण भक्त हमारे सुलोचना देवी अग्रवाल, आप दोनों का हम बहुत आदर करते हैं कि आपने ये सब कुछ भगवान महादेव के सानिध्य में व्यवस्था कर दी और हम कथा गा रहे हैं और करोड़ों करोड़ों जन तक टेलीविजन के माध्यम से कथा पहुंच रही है। राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हमने गुरु जी के द्वारा इस शिव पुराण की शिव कथा का प्रवचन सुने, और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा से जुड़े रहिए। कहते हैं भगवान शिव की जो व्यक्ति पूजा करता है उसको बिना मांगे ही सब कुछ भगवान से दे देते हैं। तो भक्तों, कम से कम न पूजा कर सको तो भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें प्रतिदिन। और आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ।